नमस्कार, पूर्ण चंद्र कांडपाल आज आपसे जनजागृति का एपिसोड नंबर 506 में हिंदी में बात करता हूँ। कुमाऊनी हिंदी बराबर कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि कम से कम समय में एक जनजागृति, एक ऐसा मुद्दा जो आप जानते भी हैं, सिर्फ उसको मैं ज़रा सा एक बार, जिसके दूसरे शब्दों में कहते हैं डस्टिंग कर देते हैं, पोछा मार देते हैं, बस वो करता हूँ। बहुत से लोग मेरी बातों को पहले से ही शायद समझते होंगे, लेकिन मैं जनजागृति के तौर पर उसको लेता हूँ कि चलो इसी बहाने आपसे बात करें। तो आइए आज आपसे बात करता हूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं यार हमसे सीखा नहीं जाता, कौन नहीं सीख सकता है। मैं आपको ये बात आज पूछना चाहता हूँ, आप मंथन खुद करिए। एक श्लोक है जिसका उदाहरण रामचरितमानस में आता है, मूर्ख हृदय न चेत ज्यों गुरु मिले बिरंचिशम। मूर्ख हृदय न चेत ज्यों गुरु मिले बिरंचिशम, और फूल फल न बेत जद भी सुधा बरस ही जलधि। इसका अर्थ ये होता है कि ब्रह्मा जैसा भी गुरु किसी को मिल गया तो मूर्ख आदमी का हृदय में कोई ज्ञान नहीं आता, चेतना उसमें नहीं आती है, भले ही उसको ब्रह्मा गुरु क्यों नहीं मिल जाए। ब्रह्मा जी वो कहते हैं सृष्टि के रचयिता है। और उसी तरह से कहते हैं एक बेत होता है जिस पर न फल लगता है न फूल लगता है। बोलता है अगर अमृत की भी वर्षा हो जाएगी अगर उसमें, तब भी कुछ नहीं होने वाला। ये एक किस्म से एक निराशाजनक बात है, लेकिन हम ये मानते हैं, जो पॉजिटिविटी को मानते हैं, सकारात्मकता को मानते हैं, आशावादी होते हैं, वो कहते हैं रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो अभ्यास करने से, अपने को ललकारने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप प्यार से समझाने लगते हैं, कभी कभी वो उल्टा बोलने लगता है, जिससे आप भी कहेंगे यार इसको क्या समझाना, क्योंकि तो उल्टा है, उल्टी बुद्धि का है, उल्टी खोपड़ी का, उल्टी मति का है। तो जिस व्यक्ति को सुधारने, जानने, सीखने की अगर जिसमें ललक नहीं हो, हालांकि उसको समझाना मुश्किल होता है, फिर भी जितना मान जाए उम्मीद बनी रहे, सीखने को हमें तैयार रहना चाहिए। चाहे वो जितना मान जाए उतना हमें करना चाहिए, सीखने को तैयार रहना चाहिए। सीखने में शर्म कैसी हो, दूसरों की गलती से भी तो हम सीख सकते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है वो गलती करता है, लेकिन वो हम उससे सीख सकते हैं। फिर हमें आगे बढ़ना है, तो जिसे आगे बढ़ना है थोड़ा सा उसके मन में ये बात आई तो वो ज़रूर सीखेगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। यदि हिम्मत हार दी तो फिर ललक नहीं उठेगी। हमने हिम्मत भी तो नहीं हारनी चाहिए। अज्ञानी होना कोई शर्म की बात थोड़ी है। अज्ञानी होना या ना कम पढ़ा लिखा होना या जानकारी का नहीं होना, ये, लेकिन जिज्ञासा नहीं होना सबसे बड़ी दुख की बात है। उसके अंदर एक आग होनी चाहिए, यार मुझे भी सीखना है। तो दुनिया के साथ हम जा रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, हमें उसको भी तो हमने भी सीखना चाहिए। एक अच्छी सब्जी कोई बना सकता है, एक गृहिणी, तो मैं भी तो उससे बढ़िया बना सकती हूँ या वैसे ही बना सकता हूँ। ये ललक तो मन में जब तक नहीं आएगी तो सब्जी तो सुधरेगी नहीं। तो जिज्ञासा बने चाहिए। और कभी शीशे के सामने खड़े तो हो जाइए। आप खड़े होकर आप स्वयं से पूछिए कि मैं इतना अड़ियल हो क्यों गया हूँ, मैं क्यों हूँ अड़ियल, मेरे में अकड़ किस बात की है। ये अपने से आप पूछोगे तो आप में सीखने की जो ज़मीन आपके मन में तैयार हो जाएगी। तुमको अपने आप उत्तर मिलेगा और हिम्मत मिलेगी, इसका उत्तर भी मिलेगा। अपनी दिनचर्या को भी आप आईने के सामने बखान करिए। पूरे सवेरे से शाम तक तूने आज करा क्या, 24 घंटे 1440 मिनट तूने जो बिताए, 6-8 घंटा सोने के बाद और क्या काम करा तुमने। ज़रा अपना हिसाब किताब खुद शीशे से पूछो, शीशा जवाब देगा। और किसी से मत कहना, परिवार वालों से नहीं कहना, शीशा जवाब देगा मैंने ये करा ये करा ये करा, और आपको सही जवाब उसका मिल जाएगा। और फिर आप अपने दिमाग की कसरत करोगे। हमें एक लक्ष्य बनाना है, आप लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाकर ही जंगली पशु अपना शिकार करते हैं। बिल्ली को देखो ना, वो तभी जरा सा लक्ष्य पर बैठती है और जैसे ही उसके टारगेट पर कोई शिकार आता है वो फट से पकड़ लेती है। बिना लक्ष्य के तो वो भी नहीं कर सकती काम। तो अंधेरे में बिना लक्ष्य के भटकना ठीक नहीं है। हम अंधेरे में भटक रहे हैं, ये गलत चीज़ है। हम जानते हैं हम सबकी पसंद भी नहीं बन सकते। हम ऐसे भी नहीं हो सकते कि हमें सारे लोग कहें यार वही सबसे अच्छा है और कोई अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी ज़िंदगी में आपको ठहराव नहीं लाना चाहिए, ज़िंदगी में बहाव होना चाहिए, ठहराव नहीं होना चाहिए। लक्ष्य रखोगे तो बहाव बनेगा। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो ऐसे ही धक्के टक्कर मक्कर खाते रहेंगे। तो बिना लक्ष्य के ठहराव रहेगा।
और अज्ञान भी इसी तरह से बना रहेगा। और हम अपने को ललकारें तो हम अवश्य सीख सकते हैं, सुधर सकते हैं, और यदि सुधरे हुए हैं तो अधिक योग्य बन सकते हैं, क्योंकि परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है, योग्यता की कोई चरम सीमा नहीं होती है। आप अपने को सुधार सकते हैं, बढ़ सकते हैं। एक बार शीशे के सामने ज़रूर पूछिए सवाल, आज मैंने जो आपसे पूछे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, मिलता हूँ अगले एपिसोड में।